नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 21 नवंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। अवैध कोयला खनन पर ईडी का बड़ा एक्शन। बंगाल झारखंड में 40 ठिकानों पर छापेमारी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला माफियाओं के खिलाफ 40 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 परिसरों में अवैध कोयला खनन, अवैध परिवहन और कोयले के भंडारण के मामले के संबंध में तलाशी ले रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार नरेंद्र खरका, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी और अन्य ठिकानों पर शुक्रवार सुबह ईडी की छापेमारी चल रही है। सांसों पर संकट बरकरार। दिल्ली, नोएडा में 400 के पार AQI। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। रोहिणी, मुंडका, बवाना समेत कई स्थानों पर AQI 400 से ऊपर पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये स्तर आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और सांस संबंधी बीमारी, आंखों में जलन, गले में खराश और फेफड़ों पर गंभीर प्रभाव ये डाल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आत्ममंथन। प्रशांत किशोर ने रखा एक दिन का मौन व्रत। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गांधी धाम भीतिहरवा में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर आत्ममंथन करने के लिए एक दिन का मौन रखा। श्री महाकालेश्वर मंदिर भस्म आरती में लिया गायक जुबिन नौटियाल ने भाग। गायक जुबिन नौटियाल ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया। गायक जुबिन नौटियाल ने कहा, मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। मैं भारत में पहली बार कंसर्ट की सीरीज करूंगा। हमारा देश आगे बढ़ रहा और बाबा का आशीर्वाद भारत के साथ है। दर्शन करने आया हूँ। हमारा इस वक्त इंडिया टूर शुरू होने वाला है। पहली बार मैं हिंदुस्तान में सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट्स करूंगा और इंदौर पहला शहर रहेगा। 14 दिसंबर हम लोग वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट करने वाले हैं। बस महाकाल बाबा के दर्शन लेने और आशीर्वाद लेने आए थे कि अच्छी तरह से इस यात्रा में हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। हमारा देश काफी आगे बढ़ रहा है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और बाबा से आशीर्वाद, मुझे लगता है बाबा का आशीर्वाद पूरी तरह से पूरे देश के साथ है और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अब हिंदुस्तान नंबर 1 कंट्री बनने जा रहा है बहुत जल्दी और मुझे लगता है हमारे जितने हिंदुस्तान वासी हैं, जितने हिंदू हैं, जितने लोग यहाँ रहते हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एकता का एक बहुत बड़ा आप सबको ये कहना चाहूँगा कि एकत्र रहे और देश के बारे में देश पहले। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां तेज। दीवारों पे बनाई जा रही खूबसूरत पेंटिंग्स। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले तैयारियां जोरों पर हैं। पेंटर आलोक सिंह ने कहा, मैंने एक दीवार पर भगवान हनुमान और दूसरी दीवार पर भगवान राम की पेंटिंग बनाई है। प्रधानमंत्री 25 तारीख को आ रहे हैं, इसलिए हम उस मौके पर ये चित्रकारी कर रहे हैं। वॉल पे तो मैंने श्री राम जी का, वो हनुमान जी का चित्र बना करके वो कंप्लीट कर दिया है और जो दूसरी वॉल है वो आप पीछे देख सकते हैं, श्री राम जी के चित्र बना रहे हैं। तो यही है काम जो दिया गया, वही ऑर्डर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं काम। हाँ, तो यही सुनने में आया कि 25 को हमारे भारत के PM जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन्हीं के आने के अवसर पे हम लोग ये रंगारंग चित्रकारी कर रहे हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।